मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। मोदी ने आशीर्वाद मांगा तो मां गंगा ने झोली खोल दी। बेटे की एक पुकार पर मां ने उसे महानायक तो बना दिया, लेकिन खुद की पुकार सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा पाई है मां गंगा। सदियों से सभ्यताओं, संस्कृतियों और शहरों के अस्तित्व को अपने में समेटे गंगा आज अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गंगा अगले 30 वर्षों में खत्म हो जाएगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक हजारों किलोमीटर तक लोगों का मैल धोने और ढोने वाली गंगा आज अपना ही मैल साफ करने के लिए पुकार रही है। क्या देश की अगली सरकार मां गंगा की ये पुकार सुनेगी? क्या मां का कर्ज उतारेंगे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। मां गंगा की इसी पुकार को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया शुरू कर रहा है सबसे बड़ा अभियान। सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी मुहिम, जी मीडिया का एक्शन प्लान। आज जी मीडिया पर गंगा की पुकार सुनेगा देश, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। हम आपको बताएंगे कि क्या है गंगा की समस्याएं। गंगा की सौगंध, गंगा को बचाएंगे, क्योंकि गंगा बचेगी तो ही देश बचेगा। सिर्फ बहस और चर्चा से बात नहीं बनेगी। आज आप बनाएंगे गंगा एक्शन प्लान। जी मीडिया पर देश के सबसे अनुभवी लोग गंगा का फ्यूचर सुधारेंगे। शुरुआत हो रही है वाराणसी से। आज आपको गंगा ने बुलाया है और आज आपको आना ही होगा। बहस का, चर्चा का, वादों का, आश्वासनों का समय पूरा हो गया है। जी न्यूज पर आज से हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस नई मुहिम को आगे बढ़ाकर हम पूरे नेटवर्क तक ले जा रहे हैं और ये इसीलिए क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा नदी को साफ नहीं किया जा सका है। आज पूरे देश ने देखी नरेंद्र मोदी की गंगा आरती, लेकिन सिर्फ आरती से कुछ नहीं होने वाला। ये एक अच्छा प्रतीक हो सकता है, ये अच्छी भावना हो सकती है, ये एक धार्मिक आध्यात्मिक शुरुआत हो सकती है, एक कोशिश हो सकती है लोगों को जोड़ने की, लेकिन इसे अंजाम तक ले जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज से जी मीडिया ये नई मुहिम शुरू कर रहा है और इस वक्त गंगा के किनारे वाराणसी में जी मीडिया संवाददाता रोहित सरदाना हमारे साथ हैं। सीधे चलते हैं रोहित के पास। रोहित जी आकाश, शुक्रिया। गंगा किनारे बनारस के दशाश्वमेध घाट से हम जी मीडिया की इस बड़ी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। नेता गंगा किनारे आते हैं, गंगा की आरती करते हैं, लेकिन आज तक इस देश की राजनीति में जो होता आया, गंगा आरती के बहाने नेता यहां आते रहे, अपनी आरती उतरवाते रहे और वापस जाते रहे। आज से हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि नेता अपनी आरती उतरवाना बंद करें और सही मायने में गंगा आरती तब हो जब गंगा की सफाई का अभियान पूरा हो। गंगा जो पल पल मर रही है, उसको नई जिंदगी के लिए सरकार और तमाम लोग जो गंगा के किनारों पर बसते हैं, इस देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां से गंगा होकर गुजरती है, वो सब एक कसम लें कि गंगा की बेहतरी के लिए वो अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम जरूर उठाएंगे जो कि नतीजे में परिलक्षित हो बाद में। इसीलिए हम बनारस के इस दशाश्वमेध घाट पर आ बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ गणमान्य लोग हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, हमारे साथ डॉक्टर भावना त्रिवेदी हैं जो कि गंगा सेवा निधि से जुड़ी हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता, एकेडमिशियन हैं। हमारे साथ राममोहन पाठक जी हैं जो कि पत्रकार हैं, पत्रकारिता संस्थान में डायरेक्टर और डीन भी रहे हैं।
और हमारे साथ गोविंद गोपाल साहब हैं, जो कि गंगा से जुड़े गीतों के जरिए लोगों में गंगा के प्रति भावना जगाने का काम करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे बनारस के लोग हैं जिनसे हम सीधी बात भी करेंगे आगे, लेकिन शुरुआत गोविंद जी आपके गीत के साथ करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं गंगा को डेडिकेटेड, गंगा के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा गीत जिसमें यह भावना आए कि वाकई गंगा के लिए कुछ होना चाहिए। जी जरूर। गंगा मैया ने बुलाया है, मोदी ने भाव जगाया है, मोदी ने भाव जगाया। गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है, मोदी ने भाव जगाया है, मोदी ने भाव जगाया है। माँ गंगा की करे आरती, माँ गंगा की करे आरती, मोदी बनकर दासी। बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश। नमो 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 का जाप करे सब, नमो नमो का जाप करे सब, साधु संत सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है हर हर गंगे। बहुत खूब गोविंद जी, आपके इस गीत के साथ हमने इस मुहिम की शुरुआत की है। मैं डॉक्टर भावना त्रिवेदी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं शुरुआत में, कम से कम, क्योंकि आप यहाँ की रहने वाली हैं, आपने गंगा को नजदीक से देखा, आप यहाँ पली बढ़ी, उसके बाद आपने गंगा के लिए अध्ययन भी किया, स्टडीज भी की। आपको क्या लगता है 2 ऐसी बड़ी वजह या 3 ऐसी बड़ी वजह क्या है जिनकी वजह से आज तक हम गंगा को इन चीजों से निजात नहीं दिला पाए, सिर्फ बातें रह गई? देखिए, सबसे बड़ी वजह है गंगा के प्रति लगाव नहीं रहा, न राजनीतिक व्यवस्था में, न प्रशासनिक व्यवस्था में, और न ही नागरिक समाज में। तो जब तीनों स्तर पर हम लोगों ने गंगा के लिए कोई कंसर्न ही नहीं रखा, लगाव ही नहीं रखा, क्योंकि हम जीवन में वही काम करते हैं जिनके प्रति हमारा लगाव होता है, तो गंगा की बदहाल स्थिति तो होना ही है अगर हमारा उसके लिए कंसर्न नहीं है। गंगा पॉलिसीज का हिस्सा बनी, एनवायरमेंटल पॉलिसीज का, गंगा पॉलिटिकल अनाउंसमेंट का हिस्सा बनी, पर दुर्भाग्य से गंगा एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाई आज तक, जिसकी वजह से आज गंगा की ये बदहाल स्थिति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा को पॉलिटिकल लेवल पर, मतलब उसकी पॉलिसी गंगा को लेकर कि गंगा कैसे शुद्ध हो, पॉलिसी लेवल पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व इंश्योर करना बहुत जरूरी है, शासन का भी, प्रशासन का भी, और नागरिक समाज का। क्या राम मोहन जी जुर्माना लगा देना चाहिए गंगा के किनारे थूकने वालों के लिए, गंगा में साबुन का इस्तेमाल करने वालों के लिए, गंगा में कपड़े धोने वालों के लिए, गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने वालों के लिए, या घर का सामान इस नाम पर प्रवाहित कर देने वालों के लिए, कि इससे पुण्य मिलता है? केवल दंडित करना एकमात्र हल नहीं हो सकता है। इसके लिए तो अंतःस्फूर्त प्रेरणा होनी चाहिए, जो अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए, जो हमको सदियों से मिली है, पीढ़ियों से मिली है। ये जो 2500 किलोमीटर की यात्रा गंगा की होती है, उसमें जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, ये तो पवित्र स्थान है, कुछ पवित्र स्थान है। मुझे बताया गया, अभी आपने उत्तराखंड की चर्चा की, मुझे बताया गया कि वहाँ एक बहुत बड़े धार्मिक आश्रम है, मैं उस आश्रम का नाम नहीं लूंगा, उसके जो प्रमुख हैं वो गंगा सेवा के, गंगा प्रदूषण मुक्ति के बहुत बड़े पायनियर हैं, लेकिन रात्रि में 1:30 बजे पूरे उस आश्रम का 250-300 कमरों का जो मलबा है, मलमूत्र है, जो गंदगी है, वो बहा दी जाती है। इसके लिए क्या करेंगे आप, किसको दंडित करेंगे? तो इसके लिए तो अंतः चेतना होनी चाहिए, और हम में जो धर्म की भावना है, एक भावना तो यह है कि गंगा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, इसीलिए अभी भी कितनी भी गंगा गंदी रही हो पिछले सालों से, कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन लोग आते थे, गंगा स्नान करते हैं। दक्षिण भारत के लोगों की, मैं भी दक्षिण भारत गया था, वहां के आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यालय में मैं गंगा जल ले गया था। एक एक चम्मच गंगा जल के लिए लोग लाइन में लग करके आए, IAS ऑफिसर तक आए जिन्होंने लाइन में लग करके तीर्थम गंगा जल करके लिया। तो यह दंड से नहीं हो सकता, इसके लिए प्रोत्साहन भी चाहिए, लेकिन दंड का प्रावधान तो कर देना चाहिए। और दंड के प्रावधान को लागू करने वाली एजेंसी क्या होगी? ये जैसे 84 घाट हैं यहाँ काशी में, यहाँ कैसे आप लागू करेंगे? इसलिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी,
हमारी अपने प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। हम किसी जमाने में इसी गंगा तट पर मेरा जन्म हुआ, मैं यहीं रहा, 3 बार गंगा आर पार करते थे। ये भावना जी के जो पिताजी के छोटे भाई थे उनके साथ हम सब लोग करते थे। तब गंगा में इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन पिछले 20 सालों में जो गंदगी आई वह विचारों की गंदगी ज्यादा है। ये इसकी गंदगी, अगर विचार शुद्ध हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, हम साबुन नहीं लगाएंगे, कपड़ा नहीं लगाएंगे या उद्योगों का जल नहीं फेंकेंगे। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी में अंतर। ये 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी अब तक प्रस्तावित की गई। ये बड़ा मुश्किल हुआ कि 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी आप गंगा के सुधार के लिए ला रहे हैं। इसी के वाद विवाद में ये मामला फंस करके रह गया। इस पर हम आते हैं, विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले हमने देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भावना जी ने कहा कि पॉलिसी बनी लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। आप बनारस के रहने वाले हैं, गंगा को पॉलिसी चाहिए अब कि पुलिसिंग चाहिए गंगा? सर, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि गंगा सफाई योजना के लिए संसद में कानून पास हो, क्योंकि आज 20,000 करोड़ रुपया इस गंगा सफाई योजना के लिए आया। कानून तो रेप और मर्डर के लिए भी है, होते हैं कि नहीं रेप और मर्डर? लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, उस पर सजा दी जाती है, उससे सबक लिया जाता है, समाज में सबक लिया जाता है। हम लॉ लेक्चरर, तो मैं चाहता हूँ उस पर एक अच्छा एक्ट कानून बनना चाहिए, जिससे गंगा सफाई योजना संबंधित जो दो कारण, आप यहाँ के रहने वाले हैं, 2 कारण आप बता सकते हैं क्यों गंदगी होती है? गंदगी हमारे द्वारा स्वयं फैलाई जाती है। उसको पवित्र करने के, अपने शरीर को पवित्र करने के हेतु गंगा जी में वो चीज उतारने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए ये बड़ा ईमानदार इन्होंने एक बात कही है कि अपने को पवित्र करने के लिए गंगा को अपवित्र कर देते हैं। जब आप लोग जानते हैं कि अपने को पवित्र करने के लिए गंगा को अपवित्र कर देते हैं, कितने लोग आप में से कोशिश करते हैं या आप खुद कोशिश करते हैं कभी कि जो गंदगी हो रही है उसको दूर किया जाए? जी नहीं। तो आपको लगता है कि हमें खुद करना चाहिए? जी, हमें स्वयं करना चाहिए इस चीज को। तो अब से आप क्या करेंगे? हम इसको स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। कैसे? इसमें गंदगी नहीं डालेंगे, साबुन से नहीं नहाएंगे और ऐसा सामग्री नहीं डालेंगे जिससे गंगा स्वच्छ हो। देखिए, पूजा की सामग्री के नाम पर ही बहुत सारी ऐसी चीजें गंगा में बहा दी जाती हैं जिससे लगता है कि हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, हमारा श्राद्ध पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि उस गंगा के अंदर जितने जीव जंतु बस रहे हैं, उनकी जान हम ले रहे हैं, उनको मौत का शिकार हम बना रहे हैं। और बिहार में तो एक जगह कहा जाता है गंगा वहां से गुजरती है तो कीट पतंगे तक उसमें वो जो है वो जीवित नहीं बचते हैं। भावना जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने पॉलिसी की बात की थी, मैंने उनसे भी पूछी है बात, पॉलिसी चाहिए कि पुलिस चाहिए? देखिए, मैं पॉलिसी भी चाहिए और पुलिस भी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी को केवल आप बनाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट करके उसको केवल पेपर तक सीमित रखेंगे तो फिर वो उसके बनने ना बनने का कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी भी चाहिए और पुलिस का मतलब डंडे से नहीं है, पुलिस का मतलब एक कहीं ना कहीं उसका कड़ाई से लागू करने की उसको जरूरत है और कड़ाई से लागू करना हर लेवल पर होगा, तभी जाकर के गंगा की स्थिति में कोई बदलाव वाली बात हो पाएगी। सुना आकाश आपने, और भी बात करेंगे यहाँ लोगों से। हम वापस आपके पास अभी स्टूडियो आ रहे हैं। ये बनारस की जनता का खुद का भाव है। देखिए, ईमानदारी से उन्होंने माना कि हम अपने को पवित्र करते हैं तो गंगा को अपवित्र कर देते हैं, और यह भी माना कि अब से हमको खुद एक कसम लेनी होगी, जो बात आज खुद नरेंद्र मोदी कहकर गए यहाँ पर, और लोगों ने उसको शायद महसूस किया है करीब से। आकाश। रोहित, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी स्थिति क्या है ये भी समझ लेते हैं। देश की 43% आबादी और 95 छोटे बड़े शहर और बस्तियां गंगा के किनारों पर सिमटे हुए हैं। हजारों साल से जिनकी जिंदगी में गंगा घुली हुई है, इसीलिए गंगा को जीवनदायिनी और भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन देश की इस लाइफलाइन पर आज सबसे बड़ा संकट है, इसीलिए जी मीडिया की ये मुहिम है, और ये मुहिम हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार कोई ठोस बातें नहीं बताती है कि कौन सी ठोस योजनाओं पे काम करके वो वाकई इस बार गंगा को साफ कर सकते हैं। 2500 किलोमीटर में आधे भारत का बोझ ढोते ढोते पिछले कई दशक से गंगा थक चुकी है, मैली हो चुकी है। ऐसे में जी मीडिया ने गंगा को बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, क्योंकि हमारा मानना है कि गंगा बचेगी तो देश बचेगा। ये सच है कि ऐसी गंगा इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। गंगा कहने को तो एक नदी ही है, लेकिन भारत जानता है कि ये गंगा नहीं, हमारी जिंदगी है। यहां हर दिल में गंगा ही बसी है।
उत्तर से लेकर पूरब तक 2500 किलोमीटर गंगा का सफर सदियों पुराना है। गंगा के किनारों पर जिंदगी मिलती है, गंगा के किनारों पर मोक्ष मिलता है। सच कहा है किसी ने कि गंगा के किनारों पर भारत मिलता है। गंगा को रिवर ऑफ लाइफ यानी जीवन की नदी यूं ही नहीं कहा जाता। उत्तर से लेकर पूरब तक, उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक गंगा ने करोड़ों लोगों को अपनी गोद में समेटा है। देश की 43% आबादी और 95 छोटे बड़े शहर बस्तियां गंगा के किनारों पर सिमटे हैं। हजारों सालों से जिनकी जिंदगी में गंगा घुली हुई है। गंगा भारत की मां है, गंगा इस देश की आत्मा है। लेकिन देश की इस आत्मा पर पिछले 40 साल से गहरे दाग लगे हैं। भारत की जीवनदायिनी गंगा कब मैली हो गई, इसका एहसास भी नहीं हुआ। 2500 किलोमीटर में आधे भारत का बोझ ढोते ढोते गंगा थक चुकी है। गंगा नदी में रोजाना सीवेज का 3 अरब लीटर गंदा पानी छोड़ा जाता है। गंगा में 2 करोड़ 70 लाख लीटर प्रदूषित कचरा रोजाना गिरता है। वाराणसी में गंगा नदी में शुद्ध गंगा जल की मात्रा महज 1% ही है। उत्तर प्रदेश में 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह पाया है कि बिहार में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कीट पतंगे तक मर जाते हैं। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे बनी फैक्ट्रियों से खतरनाक रसायन भी गंगा में ही आकर मिल जाते हैं। 28 साल में गंगा पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा की आत्मा फिर भी पुकार रही है। पैसा खर्च हुआ या कहां बह गया कुछ पता नहीं चला। गंगा आज भी वैसे की वैसे ही रही। कोई तो भगीरथ होगा जो मां गंगा की पुकार सुनेगा, जो गंगा के पानी को फिर से गंगा जल बनाएगा। उम्मीदों की एक लहर तो गंगा में इस बार आई है।